गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि चड्ढा का बेटा को सांप काट लेता है। उसका मंत्र झाड़ने वाला कोई नहीं रहता है, तो लोग भगत के पास जाते हैं और भगत वहाँ आता है उसी बेटे का इलाज करने। भगत देखकर कहता है उसको उदास स्वर में कि चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूँक वाले देख कर जा चुके हैं। तो भगत अंदर जाकर बेटे को देखकर बोलता है कि अभी देरी नहीं हुई है, भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में आपका बेटा उठ बैठेगा। आगे कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा अर्थात सुबह की किरण की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। भगत जब उसके बेटा को बचा देता है तो उसकी माँ उसके पैरों में गिर पड़ती है और डॉक्टर साहब बहुत श्रद्धा से उसकी ओर देखते हैं और यश उसकी गुणगान कर रहे थे। और फिर भगत वहाँ से उठकर चला गया, उसका कहीं पता भी नहीं था। जब कोई नौकर से पूछे कि भगत कहाँ गया तो उसने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तम्बाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तम्बाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी न लिया। नारायणी बोली मैंने सोचा था इसमें कोई बड़ी रकम दूंगी। मतलब जब भगत चला गया उसके बेटे को ठीक करके तो डॉक्टर चड्ढा उसे खोज रहे थे, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। और यहाँ वो भगत वह सुबह होने से पहले अपनी बुढ़िया को अपनी पत्नी के उठने से पहले वह चाहता था कि वह अपनी झोपड़ी में अपने घर पहुँच जाए। और जब सारे मेहमान चले गए तो डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि बुढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी मेरे से नहीं लिया। तो वह बोली हमने तो सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। तो चड्ढा ने कहा रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज शर्म आ रही है, उसे खोजकर उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उसका यश की वर्षा करने के लिए हुआ है, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। अर्थात डॉक्टर चड्ढा को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही थी। वह रात में तो उसे नहीं पहचाना, परंतु सुबह उसे पहचान गया था और उसे अपने पर ग्लानि होकर वह कह रहा था कि भगत का जन्म तो यश करने के लिए ही हुआ है, सभी की देखभाल करने के लिए हुआ है। और मैं जानता हूँ कि वह मेरे से कुछ लेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसके पैरों पर गिरकर उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। और उसका जो सज्जनता, उसकी जो व्यक्तित्व है, उससे मुझे ऐसा आदर्श, ऐसी प्रेरणा मिली है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। थैंक यू।